सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की डबल बेंच ने की। मामले की सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ अभिषेक मनु सिंघवी की जोरदार बहस देखने को मिली। कपिल सिब्बल ने नए संशोधित कानून पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे धर्म विशेष के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून संवैधानिक तौर से वैध नहीं हो सकता। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने जब अपनी बात के तर्क में एक मिसाल देते हुए कहा कि मस्जिदों और दरगाहों में मंदिरों की तरह चढ़ावे नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो उनकी इस बात पर सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि वे दरगाहों में गए हैं और उन्होंने देखा है कि वहां भी चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। सीजेआई बी.आर. गवई ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों में संवैधानिकता की धारणा होती है और किसी कानून के असंवैधानिक होने के संबंध में जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता तब तक अदालतें उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस टिप्पणी से याचिकाकर्ता पक्ष को खासी मायूसी हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलीलें पेश किए जाने के बाद सीजेआई गवई ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऐसी बड़ी टिप्पणी की थी। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करने के लिए याचिकाओं की सुनवाई को 3 मुद्दों तक ही सीमित रखे, जिसमें कोर्ट यूजर और डीड की ओर से घोषित वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई करने का बोर्ड का अधिकार भी शामिल हो। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस मांग पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 3 मुद्दों के अलावा अन्य पर भी बहस होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि संशोधित कानून संविधान के अनुच्छेद 25 जो कि धर्म पालन, उसके अनुरूप आचरण करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है, उसका उल्लंघन करता है। 3 मुद्दों में से एक मुद्दा है वक्फ बाय कोर्ट, वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड द्वारा घोषित संपत्तियों को डीनोटिफाई करने की शक्ति। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है, जहां उसका तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्य ही इन संस्थाओं में होने चाहिए। तीसरा मुद्दा उस प्रावधान से संबंधित है जिसके तहत जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करेगा कि वक्फ घोषित की गई कोई भूमि सरकारी है या नहीं, तो जांच रिपोर्ट आने तक संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि देश में नया वक्फ कानून आने के बाद से ही इस पर 2 अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं, जिनमें पहले वो लोग थे जिन्होंने नए वक्फ संशोधन कानून का स्वागत किया था। इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। दूसरे वे लोग थे जिन्होंने नए संशोधित कानून का पुरजोर विरोध किया था, जिसमें कई मुस्लिम संगठनों के अलावा कई विपक्षी पार्टियों के लोग भी शामिल थे। हालांकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जहां पर इसमें अंतरिम आदेश आना अभी बाकी है। फिलहाल इस मामले पर बहस जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।